हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ज्योग्राफी का मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा, कर्क रेखा पर स्थित देशों के नाम। तो कर्क रेखा पर स्थित देश और महाद्वीपों के नाम आपने देख लिया होगा और आई होप याद भी कर लिया होगा। तो आज सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं, कौन सा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित देश। ओके, तो जो बच्चे नई क्लास ज्वाइन पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरा पहला वीडियो देखे जाके उनको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। तो आज हम इस रेखा की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है? भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, ठीक है? इक्वेटर लाइन। तो अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं, विषुवत रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं, तो पहली बार आप बताओगे विषुवत रेखा पर स्थित महाद्वीप। पहला जो महाद्वीप है वो आप कहोगे सर दक्षिण अमेरिका। कौन सा भैया? दक्षिण अमेरिका। विषुवत रेखा पर पहला महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। उसके बाद अगर हम दूसरे महाद्वीप की बात करते हैं, दूसरा महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा भैया? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे, अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आपको पता है हमारा प्यारा सा जिसपे हम लोग रहते हैं, उसका नाम क्या है? एशिया महाद्वीप, ठीक है? एशिया महाद्वीप। ओके, तो एशिया महाद्वीप आपका कर्क रेखा पर भी स्थित था, ठीक है? एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजर रही है और एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजर रही है? विषुवत रेखा भी गुजर रही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित कितने महाद्वीप है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है या कितने महाद्वीप स्थित है? तो आंसर बताएंगे 1 2 3। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है? अब बात करते हैं देश कितने, टोटल देश कितने। तो आइए समझते हैं। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक पढ़ते हैं कौन? अच्छा, एबीसीडी आती है? आती है, चलो अच्छा बताओ। आप बताइए, अगर हम कह दें यहाँ पे बी, बी के बाद क्या बताओगे? सी, और सी के बाद क्या बताओगे? सी के बाद क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर डी। डी नहीं होता है भैया, ई होता है, क्योंकि हमें ट्रिक पढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर हम दक्षिण अमेरिका में, बताइए बी से कौन सा ऐसा देश है, कोई बताओ। अच्छा, दक्षिण अमेरिका से बी से, तो आप कहोगे सर ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील, ठीक है? अच्छा, जिसमें गाना नहीं है ब्राजीलियन लो 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 करके गाना है, बढ़िया सा है, ठीक है? ब्राजील। दूसरा कौन सा है? सी से, सी से आपको बताओ क्या है? कोलंबिया, कोलंबिया। मोस्टली जो पिक्चरें आप देखते हैं, जब पिक्चरें देखते हैं विदेशी पिक्चरें देखिए तो उसमें कोलंबिया लेके आएगा, बढ़िया, मोस्टली कोलंबिया का यूज किया गया है, कोलंबिया। और तीसरा कौन सा है हमारा? ई से इक्वाडोर, इक्वाडोर। और ये सब चीजें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। पेपर पेपर आए बस फाड़ के चले आओ पेपर, ठीक है? उसके लिए जोश होना चाहिए। तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका के कितने ऐसे देश है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, स्थित है? तो ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। कौन? 3। ओके। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, सबसे बेहतरीन। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इलिटरेसी यहाँ पे बहुत है, अनपढ़ता बहुत है, ठीक है? और पढ़े लिखे कम है। तो जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे? तो कहोगे सर जी कहाँ तक पढ़े? तो केजी। कहाँ तक पढ़े? केजी, ठीक है? कहाँ तक पढ़े? केजी। और जब इनसे पूछोगे कि आप कहाँ तक पढ़े हो, केजी तक पढ़े हो, तो ये क्या कहेंगे? क्योंकि ये लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, कहेंगे यस 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 यस। क्या कहेंगे? यस यस। तो आप बताओ केजी पढ़े हो, और फिर क्या कहेंगे? जब इनसे पूछो केजी पढ़े हो तो कहेंगे यस यस। तो आप यस, ठीक है? ऐसे यस यस यस। ओके, केजी पढ़े? यस यस। अच्छा, केजी, और तुम्हें पता है ये अनपढ़ होते हैं तो चाहे जितनी बार पढ़ लिख लें फेल तो होंगे होंगे। तो आप बताओ केजी कितनी बार पढ़ी भैया? लोग केजी कितनी बार पढ़ी? के पढ़ी 3 बार, ठीक? केजी कितनी बार पढ़ी? 3 बार। अब इससे ट्रिक हो गया, के कितनी बार है? 1 बार। फिर कितनी बार है? 2 बार। और फिर कितनी बार है? 3 बार। के का मतलब होता है कांगो, के का मतलब हो गया कांगो। और फिर क्या हो गया हमारा?
ठीक है, का मतलब हो गया कांगो गणतंत्र, गणतंत्र। और फिर आपका कौन हो गया, का से केन्या। ठीक है, तो पहला के आपका हो गया कांगो, फिर कांगो गणतंत्र, और फिर कौन सा हो गया, केन्या। फिर जी से क्या होता है, जी से होता है गैबोन। जी से क्या होता है, जी से होता है गैबोन। ठीक, वाई से क्या है, गैबोन। अब वाई से बताओ क्या है, कोई बता सकता है, वाई से युगांडा। ठीक, वाई से हमारा कौन सा है, युगांडा। एस से सोमालिया, सोमालिया। ठीक है, और इस एस से क्या है, साओ टोम। क्या है भैया, साओ टोम। ओके, तो अब अगर पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित है या इक्वेटर लाइन पर स्थित है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने देश हैं, तो इस पर स्थित देश कितने हैं, 7 देश। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, 7 देश। ओके, दक्षिण अमेरिका में स्थित देश कितने हैं, 1 2 3, तो आप कहोगे सर कितने देश हैं, 3 देश हैं। कितने देश हैं भैया, 3 देश। ओके, 3 देश हैं। अब ये तो 3 देश हो गए, ये कितने देश हो गए, 7। आपने 10 देश पढ़ लिया। अब एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, एशिया महाद्वीप में भी 3 देश हैं। ठीक है, कौन कौन सा, लक्षद्वीप, सॉरी मालदीव, सॉरी मालदीव, ठीक, पहला है मालदीव और दूसरा है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और तीसरा कौन सा है, किरिबाती, किरिबाती। ओके, ये तो टोटल यहाँ पे कितने, एशिया महाद्वीप में कितने देश हो गए, 3 देश। एशिया महाद्वीप में कितने देश हो गए, 3 देश। अफ्रीका महाद्वीप में 7 देश, और दक्षिण अमेरिका में कितने देश हो गए, 3 देश। टोटल 7 3 10 3 13, तो विषुवत रेखा पर टोटल देश कितने हैं, 13 देश। ठीक है, विषुवत रेखा पर टोटल देश कितने हैं, 13 देश। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, इस पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी में ये रेखा कौन सी होती है आपकी, कर्क रेखा। कौन सी होती है, कर्क रेखा। ये रेखा कौन सी होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, आप कहेंगे सर विषुवत रेखा। कौन सा, विषुवत रेखा। तो अब पहला क्वेश्चन कि कर्क रेखा पर कितने देश स्थित है, तो कर्क रेखा पर कितने देश स्थित है, 17। विषुवत रेखा पर स्थित देश कितने हैं, तो आप कहेंगे सर विषुवत रेखा पर स्थित देश कितने हैं, 13। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मकर रेखा यानी कि कैप्रिकॉर्न लाइन पर कितने देश, कितने महाद्वीप स्थित है, और फिर आपका छुटकारा। अब कोई भी एग्जाम हो उसके बाद इनसे ज्यादा नहीं पूछता है। बस अगर कभी भी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर देशों के नाम अगर आ जाए पूछेगा या महाद्वीपों के नाम, तो इस क्लास से आपको 100% मिलेगा। ओके, तो ये मेरे वीडियोस आप दूर दूर तक पहुंचाइए। अगर कोई भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी भी चीज का, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर डालिए, मैं उसका समाधान या रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।